हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेस मैथमेटिक्स पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो इस बार 2026 के एग्ज़ाम में संभावित है। इस प्रश्न को जो है आपका 4-5 सालों में जो परीक्षा में पूछा गया है उसको लेकर के इसको बनाया गया है और ये काफ़ी यूजफुल होगा आप लोग के लिए। और इसी तरह का आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं कि इसी तरह का क्वेश्चन जो है आपके 3-4 सालों में इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। सो आइए हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसको कैसे हल करेंगे। इस तरह का सिर्फ पैटर्न वही है, डिजिट का सिर्फ हेर फेर रहेगा। जैसे कि पहला प्रश्न है, इफ एफ आर 0 to इन्फिनिटी इज गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3x देन एफ यूनिवर्स एक्स। एफ यूनिवर्स एक्स निकालने के लिए जो है बहुत बार जो है प्रश्न आपका आया हुआ है, एफ यूनिवर्स एक्स कैसे निकालते हैं। तो एफ यूनिवर्स हम लोग एक्स कैसे निकालेंगे इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कभी भी अगर कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसका यूनिवर्स निकालना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग कोई फंक्शन दिया हुआ है अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 3 to the power x, तो सबसे पहले क्या करना है, एफ एक्स को हम लोग को मान लेना है वाई। वाई बराबर आपको बन जाएगा 3 to the power x। अब यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, जो x है उसको y से रिप्लेस कर देंगे और y को हम लोग x से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि y को हम लोग सीधे रिप्लेस कर देंगे x से और x को रिप्लेस कर देंगे y से। तो ये बन जाएगा x टू द पावर x का x इक्वल टू 3 to the power y। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको करना कुछ नहीं है, इसे y का वैल्यू निकालने का कोशिश करना है। जब भी आपको एफ यूनिवर्स x निकालने का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x इक्वल टू 3 to the power i आया। अब यहाँ से जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। अगर पावर में कभी भी आपका वेरिएबल हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे। तो लॉग यहाँ से ले लिए और यहाँ से भी लॉग इसको ले लिए, तो लॉग ये हो जाएगा 3y। ठीक है, सॉरी इसमें थोड़ा सा इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा y। ये y जो है आपका इधर आएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा लॉग x। ठीक है, इसका बेस ई छिपा हुआ है और यहाँ से आपका हो जाएगा y बराबर लॉग 3, सॉरी y लॉग 3। यहाँ से हो जाएगा आपका y लॉग 3 लॉग 3 लॉग 3। तो यहाँ से क्या होगा कि y का वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा लॉग x डिवाइड बाई लॉग 3 और यहाँ से y। तो यहाँ अगर e है बेस, इसका भी e बेस है, तो ये जो है log x उसका बेस e और log 3 एट बेस e। तो यहाँ से y बराबर जो है डायरेक्ट बन जाएगा आपका log x 3। तो ये मतलब y का जो वैल्यू आया y इज इक्वल टू log x एट बेस 3, यही इसका क्या हो गया y का वैल्यू आया। मेरा कहना था y निकालना, और y का जो वैल्यू आया वही आपका f यूनिवर्स x का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि जो फंक्शन x में आया वही f यूनिवर्स x का वैल्यू हो गया, यानी कि इसका ऑप्शन जो है आपका सी नंबर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन यूनिवर्स √3/2। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि साइन यूनिवर्स का जो है जो प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है। तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू का जो रेंज होता है वो -π/2 से +π/2 होता है। -π/2 से +π/2। आपको क्या करना है, ये वैल्यू अंदर वाला को देखना है। ये वाला जो वैल्यू है √3/2, ये आपका -π/2 से +π/2 के बीच में लाइज कर रहा है। इसका कहने का मतलब हो गया कि √3/2 साइन में कितना डिग्री का वैल्यू होता है। तो √3/2 60 डिग्री का वैल्यू होता है, सिंपल सा 60 डिग्री का वैल्यू होता है। अब कुछ नहीं करना, 60 डिग्री को आपको रेडियन में लिख देना है। 60 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका π/3, π/3। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका π/3, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, द फंक्शन एफ नेचुरल मैपिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर एन से एन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3 इज। कौन सा फंक्शन है। तो ये जो फंक्शन है इसमें हम लोग लेट कर लेंगे कि fx1 इज इक्वल टू fx2। पहले वहां चेक कर, सॉरी इसमें हम लोग करेंगे लेट x1, मान लेंगे कि x1 x2
x1 x2 जो है आपका बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। x1 और x2 किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। ठीक है, बिलोंग टू नेचुरल नंबर। x1 x2 अगर नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो सबसे पहले क्या होगा, हम लोग सीधे fx1 का वैल्यू निकालेंगे। fx1 का वैल्यू निकालेंगे तो fx1 का आ जाएगा 2x1 प्लस 3, और फिर fx2 का वैल्यू निकालेंगे तो fx2 का वैल्यू क्या आता है? 2x2 प्लस 3, 2x2 प्लस 3। अब देख लेंगे कि fx1 इक्वल टू fx2 करके, अगर fx1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, ये दोनों को अगर बात करने पर x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो ये जो है आपका 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से देख लेते हैं 2x1 प्लस 3, ठीक है, और इसका वैल्यू आ गया 2x2 प्लस 3। यहाँ से 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2x1 बराबर 2x2, यानी कि 2 2 यहाँ से कैंसिल हो गया तो x1 इज इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू क्या हो गया? x2, यहाँ x2 होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका 1 1 फंक्शन हो जाएगा। सी ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर आते हैं, y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, देन dy बाई डी एक्स क्या होगा? तो हम जानते हैं कि इज इक्वल टू, अगर ए टू द पावर x है तो इसका डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स क्या होता है? तो dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला होता है ए टू द पावर x, ठीक है, और फिर होता है log ए, log ए, सॉरी यहाँ log हो जाता है आपका log ए, log ए। तो इस तरह से अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करें, y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x का क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स हो जाएगा 2 टू द पावर x, 2 टू द पावर x log 2, log 2। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। फिर अगला क्वेश्चन भी इनवर्स से है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक्स की जगह लेट कर लेंगे, लेट एक्स बराबर हम लोग यहाँ पुट कर देंगे आपका टेन थीटा, एक्स इज इक्वल टू हम लोग टेन थीटा पुट कर देते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिलता है हमको? और थीटा इज इक्वल टू मिलता है टेन यूनिवर्स एक्स, टेन यूनिवर्स एक्स। तो जैसे हम लोग यहाँ पुट करते हैं तो कॉस यूनिवर्स, और यहाँ से 1 माइनस, यहाँ से एक्स बराबर आपका दिया हुआ टेन थीटा, और बाय नीचे क्या हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है, ये जो फॉर्मूला है ये आपका कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस 2 थीटा। अब कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, इसका वैल्यू होता है सिर्फ 2 थीटा। तो थीटा का वैल्यू यहाँ बैठा देंगे, थीटा का वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स, यानी कि ये जो है सिंपल सा 2 टेन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला भी यही है, 2 टेन इनवर्स एक्स का कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या तो आप लोग ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आता है, डिटर्मिनेंट से है, मैट्रिसेस से, एक्स प्लस 3 6 2x y इक्वल टू, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब कि इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के बराबर होगा, और इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट के बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब हो गया सीधा सीधे 2x बराबर 8 होगा, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 8/2, 8/2। यहाँ से निकलेगा तो आंसर क्या हो जाएगा 4। फिर y इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, इसको दोनों को x यहाँ सेटिस्फाइड करेगा, 7 आ रहा है, इसका मतलब x का वैल्यू 4, y इक्वल 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर, इफ y इक्वल टू लॉग एक्स, y क्या है आपका लॉग एक्स दिया हुआ है, तो आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना। तो सिंपल सा आप जानते हैं कि y का अगर लॉग एक्स है तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, 1/x। और इसका अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा? तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो 1/x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर, माइनस 1/x स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। 8 नंबर है, एक इंटीग्रेशन का सवाल है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है, सॉरी 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। इसका कहने का मतलब हो गया कि अगर 1 यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अगर बैठाएं या साइन स्क्वायर एक्स का, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ एक्स है तो थीटा की जगह एक्स हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x/2, 1 माइनस कॉस 2x/2। इसी का तो इंटीग्रेशन करना, साइन स्क्वायर की जगह इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस कॉस 2x/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1/2
dx अलग अलग कर देते हैं, माइनस यहाँ से हो जाएगा 1/2, ठीक है, और इंटीग्रेशन cos 2x dx, ठीक है। तो 1/2 यहाँ से हो जाएगा 1/2, dx क्या हो जाएगा आपका x, ठीक है, माइनस 1/2। अब समझते हैं इंटीग्रेशन का बेसिक आपको पता होगा, cos 2x का इंटीग्रेशन, तो cos 2x का हो जाएगा sin 2x/2, sin 2x/2, तो प्लस सी, ये 2 to 4 हो जाएगा x/2 माइनस साइन 2x/4 प्लस सी, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। यहाँ से 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंटीग्रेशन का सवाल है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सीधे 1 को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a, 1/a tan इनवर्स x/a। तो इसको भी इसी फॉर्मूला में रिप्लेस कर देंगे, 1/a, a का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा, तो 1/a 1/2 tan इनवर्स x/2, ठीक है। काफ़ी सिंपल सवाल था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 9 का। उसके बाद 10 नंबर आते हैं। 10 नंबर है आपका ए दिया हुआ है, तो ए इनवर्स बराबर के इंटू ए। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करते हैं, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसका निकाल लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए साफ पता चल रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा। तो अगर इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -4 और यहाँ से हो जाएगा -15, तो आपका आ जाएगा -19, यानी कि डिटर्मिनेंट आ गया आपका -19। आपको एडजॉइंट ऑफ ए पर ध्यान देना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हर एक एलिमेंट का इसका कोफैक्टर निकालते हैं। तो हर एक एलिमेंट का जो है कोफैक्टर निकालेंगे, तो हम मान लेते हैं एक मैट्रिसेस जो है कुछ मान लेते हैं सी, ठीक है, सी मान लेते हैं। हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं, तो हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकलेगा, 2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, तो 2 का कोफैक्टर हो जाएगा 2 का रो और कॉलम को ढकेंगे तो -2 बचेगा, यहाँ -2 हो जाएगा, ठीक है। साइन जो है अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो ये नंबर इवन आ रहा है, इसलिए यहाँ साइन आपका पॉजिटिव ही होगा, तो इसलिए -2 ही रहेगा। 3 का रो और कॉलम ढकेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। 5 का रो और कॉलम को ढकेंगे तो यहाँ जो है आपका साइन चेंज होगा, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम में इवन ऑड नंबर आ रहा है, तो यहाँ -5 होगा। फिर 5 का अगर निकालेंगे तो यहाँ आपका -3 होगा, ठीक है, यहाँ साइन चेंज होगा, 3 का -3 हो जाएगा। और -2 का जब निकालेंगे, -2 का रो और कॉलम को ढकेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2, यहाँ साइन चेंज नहीं होगा। अब इसी का ट्रांसपोज निकालेंगे, जैसे कोफैक्टर का हर एक का ट्रांसपोज निकालते हैं, तो यही आपको क्या कहलाता है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए देख लेते हैं क्या आता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आता है, -2, इसका रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, ये रो जो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, -3 2, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए से उसको डिवाइड कर देना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से जैसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/-19, और यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे -2 -3 -5 -2। अब ये माइनस को अगर हम अंदर में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/19, ठीक है, और ये मिल जाएगा 2 3 5 -2। फिर से हमको क्या मिल गया, ए ही मिल गया, यानी कि यहाँ से जो के का वैल्यू क्या होगा, तो 1/19, और यहाँ से ये मिल गया 1/19 इंटू ये, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/19, आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इफ प्रोजेक्शन ऑफ ये दिया हुआ है i-2j + 3k और बी दिया हुआ है 2i + लैम्बडा के इज 0, देन लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होगा। तो कभी भी आपको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ये, प्रोजेक्शन ऑफ ये, प्रोजेक्शन ऑफ ये वेक्टर ये ऑन बी, ऑन बी अगर निकालना है तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला आपको जान लीजिए। कभी प्रोजेक्शन निकालने के लिए भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको आ जाएगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ ये ऑन बी क्या होता है, ए डॉट बी, जिस पर ऑन करना है उसका डॉट लेंगे, और जिस पर ऑन कहेगा उसकी का नीचे मोड लिखेंगे, ए ऑन बी, ए डॉट बी बाई मोड बी। अगर बोलेगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन सी, तो ए डॉट सी बाय मोड सी। तो यहाँ से क्या हो गया, ए डॉट बी निकालते हैं, तो ऊपर का ए डॉट बी कैसे निकलेगा, तो यहाँ से आई का कोफिशिएंट 1 है, 1 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सीधा, लिख नहीं रहे हम, शॉर्ट में कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से 2 हो जाएगा, जे वाला तो कोफिशिएंट है ही नहीं तो वो तो 0 हो जाएगा, और के वाला आपका 3 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा हो जाएगा, ठीक है, +3 लैम्बडा। और मोड भी कितना हो जाएगा, तो मोड भी आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस लैम्बडा का स्क्वायर, ठीक है। और इसका वैल्यू जो है आपको 0 दिया हुआ है। ये प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0। ये 0 तभी हो सकता है जब 2 + 3 लैम्बडा 0 हो। तो 2 + 3 लैम्बडा अगर 0 होगा तो लैम्बडा का वैल्यू आपका क्या आएगा, तो लैम्बडा का जो वैल्यू आएगा यहाँ से आपका -2/3 आएगा,
लेमा का वैल्यू क्या आएगा -2/3, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, यहाँ से आपका प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, पी ए बराबर 7/13, पी बी बराबर 9/13, तो पी ए यूनियन बी दिया हुआ है 4/13, तो पी ए बाई बी निकालना है। तो इसका इसमें दो तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको पी ए बाई बी भी पूछ सकता है, ठीक है, और आपको पूछ सकता है पी बी बाई ए, पी आपको बी बाई ए भी पूछ सकता है। तो एक फॉर्मूला लिखने के लिए हम बताते हैं कैसे लिखिएगा इसको। जब ए बाई बी पूछे तो सीधे आप क्या कीजिए, नीचे पी बी लिख दीजिए, ठीक है, और बी बाई ए पूछे तो ये जो नीचे है आपको वही नीचे लिखना है, पी ए लिखना है, ठीक है, और ऊपर में सीधे क्या करना है, ए और बी ए भी रहेगा तो हमेशा क्या होगा, ये इंटरसेक्शन बी, और यहाँ भी क्या होगा, पी बी बाई ए रहेगा तो यहाँ से लिखेंगे पी ये इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन, ये दोनों एक सेम ही है। तो ये इस तरह से फॉर्मूला, तो यहाँ से अगर हम इस फॉर्मूला को लगाते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका दिया हुआ 4/13 है, 4/13, और पी बी आपका कितना है, तो पी बी आपका है 9/13, ठीक है, 30 से 13 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा वैल्यू 4/9, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन आते हैं। एक फंक्शन है, इसका इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये डिफरेंट इंटीग्रेशन का जो रूल है उससे क्वेश्चन है। तो ये जो फंक्शन जो है इसको हम लोग देखेंगे, एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब साइन और एक्स डी एक्स। यहाँ जो है आपको पहले इस फंक्शन का जो है यहाँ डी और एक्स, इस फंक्शन को आप लोग -x पुट करके देख लीजिए, कहीं ये ऑड फंक्शन तो नहीं है। तो यहाँ से -x यहाँ जैसे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -x का पावर 3, और यहाँ से हो जाएगा आपका साइन का पावर 4, यहाँ -x, ठीक है, साइन -x बराबर होता है -sin x, तो 4 बार करेंगे तो ये माइनस हट जाएगा, तो यानी कि यहाँ जो भी ये फंक्शन आने वाला है x³ साइन टू द पावर 4x, कि माइनस ऑफ एफ एक्स आ रहा है, एफ ऑफ -x बराबर आ जा रहा है माइनस ऑफ एफ एक्स, यानी कि ये ऑड फंक्शन है। ठीक है, हम लोग सभी जानते हैं कि अगर माइनस ये से ये इंटीग्रेशन है एफ एक्स डी एक्स, अगर एफ एक्स जो है आपका ऑड फंक्शन है तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आपका इसका 0 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर 100। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, डायगोनल का कोई एलिमेंट रहे और इसका इमेज अगर ये है तो इसका इमेज आपका यहाँ दिखे, इस नंबर का इमेज यहाँ दिखे, और ये नंबर यहाँ प्रेजेंट हो इस तरह का, तो ये जो है आपका साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहने का मतलब जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका ट्रांसपोज निकालने पर भी जो है फिर क्या होगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 1 0 0, फिर सेकेंड रो को भी करेंगे तो 2 0 2 0, और थर्ड रो को करेंगे 0 0 4, तो फिर से क्या हो जाएगा 80 जो है इस ए मैट्रिक्स अगर मान ली इसको, तो ए का ट्रांसपोज फिर वही आ गया, मतलब ये बराबर क्या हो जाएगा 80। जब ये बराबर 80 होता तो कौन सी मैट्रिक्स को कहते हैं, उसको बोलते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा साइमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफिनेशन से क्वेश्चन है, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो ये आई जे एम इंटू एन है, तो ये स्क्वायर तभी कहलाएगा जब उसका रो क्या हो, रो बराबर क्या हो जाएगा कॉलम, रो और कॉलम बराबर हो, यानी कि कहने का मतलब हो गया एम जो है वो एन के बराबर होगा। ये वो काफी सिंपल सवाल था मैट्रिसेस से। अभी ये जो है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका डिग्री क्या होगा। तो इसमें डिग्री जो जब भी आपको दो चीज़ पूछता है, इसमें ऑर्डर पूछेगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। डिग्री ऑफ डिफरेंस ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर आपको देखना है कि मैक्सिमम कितना बार फंक्शन जो डेरिवेटिव है वो कितना बार मतलब कि डिफरेंशिएट हुआ है, हाईएस्ट कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है, ठीक है। और डिग्री में आपको देखना है कि हाईएस्ट जितना बार डिफरेंशिएट हुआ है उसका मैक्सिमम पावर कितना है, ठीक है, वो आपका डिग्री कहलाएगा। और ऑर्डर तो हमेशा सब इसका जो है आपका 2 हो जाएगा, पर डिग्री जो है अगर हम इसका निकालते हैं तो ये जो साइन के अंदर जो आपका डी वाई बाई डी एक्स जो है इसको अगर हम इधर उधर करेंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स जो है इन्वर्स बना देगा, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकल नहीं पाएगा, तो ये जो है इसका डिग्री जो है आपका नॉट डिफाइंड होगा, इसका डिग्री क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। उसके बाद आई एफ निकालने के लिए भी क्वेश्चन पूछता है, इंटीग्रेशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, उसका जो है आई एफ निकालना है। तो इसका फॉर्म है डी वाई बाई डी एक्स का, दो तरह का फॉर्म आएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू क्यू, या तो फिर ऐसे आएगा आपका डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। तो इस तरह से दो टाइप का आपको डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिलता है, यहाँ इस टाइप से रिलेटेड है इस टाइप से, तो इसका आई एफ क्या होगा, तो आई एफ का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन फैक्टर का फॉर्मूला होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। पी यहाँ कौन है, तो y के साथ जो मल्टीप्लाई है वही तो p है, तो p का वैल्यू आपका हो गया 10x, ठीक है, और ये इधर इसको ले जाएंगे तो ये आपका q का वैल्यू हो जाएगा, तो यहाँ से e
इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स। टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो यहाँ से जैसे देखते हैं टेन एक्स का इंटीग्रेशन तो लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स, लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स। तो लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स हुआ तो इसका हो जाएगा आपका डायरेक्ट सेक मॉड सेक एक्स। ठीक है, मॉड सेक एक्स का वैल्यू सेक एक्स ही होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर सेक एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन फैक्टर इस तरह से निकलेगा। अगला आता है 18 नंबर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बराबर दिया हुआ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले इसको डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो डी वाई बाई डी जैसे निकालेंगे तो ए ई टू द पावर 5x, तो हम लोग यहाँ कांस्टेंट को छोड़ देंगे, ई टू द पावर 5x का 5 ई टू द पावर 5x होगा, और फिर 5x का हो जाएगा 5, तो यहाँ हो जाएगा 5। फिर यहाँ से बी हो जाएगा ई टू द पावर -5x, और -5x का हो जाएगा -5, तो यहाँ हो जाएगा आपका -5। ठीक है, फिर क्या होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, तो आप देखते क्या होता है। यहाँ से 5 ये कॉमन है, ई टू द पावर 5x का 5x हो जाएगा, 5x का 5 होगा तो एक 5 यहाँ और आ जाएगा। ठीक है, माइनस है तो यहाँ से बी ई टू द पावर -5x होगा। ठीक है, पहले से 5 यहाँ मौजूद है, और यहाँ फिर -5x का होगा तो यहाँ फिर एक और -5 आएगा, तो इसको बुला देगा +5। यहाँ से कुल मिलाकर अगर देखते हैं तो 25, 5 पचे 25, और यहाँ 5 पचे 25, 25 कॉमन आएगा, ए ई टू द पावर 5x प्लस बी ई टू द पावर -5x। तो यहाँ से क्या होता है कि यही जो वैल्यू है आपका y के बराबर हो जाता है, 25 y के बराबर आ जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 y, आंसर नंबर ये हो जाएगा 18 का। 19 नंबर आते हैं, इफ एफ एक्स बराबर साइन एक्स जी एक्स बराबर एक्स क्यूब, तो जी ओ एफ एक्स निकालना है। जी ओ एफ एक्स कैसे निकालते हैं, तो ये कंपोजिशन फंक्शन का कंपोजिशन से क्वेश्चन, जी ऑफ एफ एक्स कैसे निकालेंगे, तो जी फंक्शन जो जिसमें दिया हुआ है जी एक्स जो दिया हुआ है जी एक्स बराबर एक्स क्यूब, इसी में क्या करना है एक्स क्यूब जो दिया हुआ है इसी में जी में एफ एक्स को इंटर कर देना, तो एफ एक्स को जैसे इंटर करेंगे यहाँ तो क्या आ गया एक्स की जगह पर यहाँ हो जाएगा एफ एक्स, और इसका पावर क्या हो जाएगा आपका 3। तो एफ एक्स मेरा है कितना, तो एफ एक्स आपका है साइन एक्स, तो साइन एक्स का पावर 3 यानी साइन क्यूब एक्स बन जाएगा, यानी कि जी ओ, इसी को हम लोग बोलते हैं जी ओ एफ, जी का फंक्शन ऑफ एफ एक्स। जी किसका फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स का, यानी कि जी ओ एफ का वैल्यू हो जाएगा साइन क्यू एक्स, बी नंबर आ जाएगा। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस एक पॉइंट है अल्फा बीटा गामा, और एक पॉइंट है वाई फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में अगर पॉइंट होगा, कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस में होगा इसका मतलब एक्स और जेड वाला क्या होगा 0 होगा, और वाई वाला पॉइंट जो है यहाँ अल्फा बीटा गामा है तो यहाँ आपका हो जाएगा बीटा। दोनों के बीच का अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से तो क्या हो जाएगा, इसका अगर डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालते हैं तो अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर, अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ से हो जाएगा बीटा माइनस बीटा का स्क्वायर, और फिर यहाँ से गामा माइनस 0 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा आपका रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका डी नंबर। लास्ट में 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर कोई पॉइंट से किसी प्लेन का प्लेन है आपका, प्लेन का जो है आपको दिया है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछ रहा है, आप प्लेन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, तो सीधे क्या करना है, जो वैल्यू दिया हुआ 101, जो 101 जो वैल्यू दिया हुआ है इसको क्या करना है इस पूरा प्लेन में बैठा देना है। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ x की जगह 1 बैठाना, माइनस y की जगह 0 बैठाना, और z की जगह 1 बैठाना। ठीक है, और ये आपका इधर आएगा तो -4 इसको भी लिखना है। ठीक है, इसको 0 बना लेना है, और यहाँ से क्या हो जाएगा x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है, -1 का स्क्वायर, और फिर प्लस z का कोफिशिएंट का स्क्वायर, z का कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना होगा 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से आपका आ जाएगा ऊपर में -2 और नीचे आ जाएगा √3, यानी कि इसका जो वैल्यू आने वाला है, लेकिन यहाँ हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ये आपका पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, नेगेटिव वैल्यू तो होगा नहीं, इसका आ जाएगा 2/3। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है क्लास 12 में आपको 2026 बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। इस तरह का क्वेश्चन आप एग्जाम में करके जाइए, इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। इसमें अधिकतर क्वेश्चन जो है इस तरह का पिछले 2-3 सालों में सेट उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि आपको ये वीडियो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन के साथ जो है हम लोग डिस्कस किए, ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और इस तरह का और भी अगर क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में लिखिए यस। धन्यवाद।